भाइयों एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संघ में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं उत्तरामचरितम तृतीय अंक। और कल तमसा और मुरला की दोनों की वार्ता हो रही है और तमसा और मुरला एक दूसरे पर अपना वार्ता कर रही हैं। वही बात फिर चल रही है जो है कल अभी मुरला तमसा आपस में बात कर रही थी। तमसा अंत में कह रही है, इस समय कार्यों को अव्यस्त एवं लोक शोक साक्षी राम पंचवटी वन में आ रही हैं, परंतु प्रवेश कर रहे हैं और सीता राम भद्र को भी आश्वासन दे सकेगी। कहने का मतलब है जब राम आएंगे उनको कष्ट का अनुभव होगा तो हम लोग थोड़ा सा उनको सांत्वना देंगे और भी सीता भी उसी प्रकार से ग्रसित रहेंगी तो हम लोग क्या करेंगे, आश्वासन देने का काम करेंगे। वही बात है तमसा फिर आज कि फिर मुरला से कह रही हैं, आपको तो जो हुआ हुआ ही, मुझको भी बताया गया है, ऐसा बात नहीं है। कहने का मतलब आप लिख लीजिए कहीं, कहने का मतलब है तमसा को भागीरथी ने बताया है और मुरला को गोदावरी ने बताया है, ये भी बात है। मुरला को जो कुछ बताया है गोदावरी ने बताया, जाओ लोपामुद्रा से बता दीजिए, लेकिन तमसा को भी बताया गया है। कौन बताया? भागीरथी ने खुद बताया। वही बात यहाँ भी बता रही हैं कि आप जो सोच रही हैं बात है ही, आप तो जो जान रही जान ही रहे, मैं भी जान रही हूँ। वही बात है, उक्तम अत्र भगवत्यः भागीरथ्यः वश्ये देव यजन संभवय सीते अध खलवा आशुमते आशु मतः कुशलवयोः द्वादशस्य जन्म वत्सरस्य संख्या मंगल ग्रंथि अभिवर्तते तदात्मानः पुरः ससुरहम् एतावतो मनवश्यः राजस्वंशः प्रसविस्तारं संविस्तारम् अपहत आत्मानं देवं स्वाहस्ताव चितहि पुष्पः रूपतिष्ठित्वः। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे कि कह रही हैं तमसा कह रही हैं उक्तम अत्रम, उक्तम यहाँ तोड़ लीजिएगा, उक्तम अत्रम, अत्र उक्त मीन कहा गया है, इस विषय में बताया गया है। भगवत्या मीन भगवती, भगवत्या मीन भगवती। कौन भगवती? भागीरथी भगवती, भागीरथी भगवती। उक्त मीन उन्होंने इस विषय में हमको भी बता दिया है। इस विषय में, अत्र माने इस विषय में, उक्त इस विषय में बताया है या कहा है। ठीक है, वश्ये देवयजन संभवय, हे पुत्री, वश्य मीन हे पुत्र है, हे पुत्री, हे पुत्री, यह देव यजनम संभवय। देव यजनम माने देव यज्ञ भूमि से उत्पन्न पुत्री सीता, सीते, सीते मीन सीता, यह देव यजनम मीन यज्ञ भवन से, यज्ञ भूमि से उत्पन्न, यज्ञ भूमि से उत्पन्न देव यजन है संभवे, संभव माने संभव हुआ, उत्पन्न हुआ। अद्यः सीता, यह सीता देव भवन से, यह पृथ्वी माता से ही उत्पन्न हुई थी। अद्यः मीन आज, अद्यः मीन आज, खलवा, इसको तोड़ लीजिए पहले, खलवा, खलु, खलु कर दीजिए, खलु, खल होता है ना, खल में निश्चय ही। आयुष मतो हो, आयुष मता है, हस चस विसर्ग ओ हो गया है, आगे हस प्रत्याहार का वर्ण है, इसीलिए हाँ श का रा होता है, रा का रू होता है, रू का आया और रू मिल करके ओ हो जाता है, उसी को कहते हैं हस प्रत्याहार। खालो निश्चय ही आज
यह चिरंजीवी, कल निश्चय ही आज यह चिरंजीवी, चिरंजीवी, चिरंजीवी नहीं होता है शादी विवाह, आयुष्मान, आयुष्मतो, आयुष्मान इस टाइप लिखा रहता है। निश्चय ही आज यह चिरंजीवी कुशलवयोः पादयोः, षष्ठी सप्तमी द्विवचन जान लीजिएगा, षष्ठी सप्तमी द्विवचन, कुश और लव, कुश बड़ा था लव छोटा था, कुश और लव, लयोः द्वादश, द्वादशस्य बारहवीं वर्षगांठ, बारहवीं वर्षगांठ, वर्षगांठ बर्थडे, बारहवीं वर्षगांठ, बारहवीं मंगलमयी, जन्मोत्सरस, जन्मोत्सरस माने मंगलमयी, मंगलमयी मीन होता है जैसे 12वीं वर्षगांठ, जन्मोत्सव लिख दीजिए, जन्म उत्सव, ठीक है, बर्थडे। कहने का मतलब आज 12वीं वर्षगांठ है, जन्मोत्सव है। अब और क्या बताएं, हाँ 12वीं वर्षगांठ है, इसलिए तदात्मानम 12वीं वर्षगांठ संख्याम, संख्या 12वीं, ये जो द्वादश वर्ष है तो हो गया 12वीं, द्वादश मीन 12वीं, संख्या माने संख्या, संख्या माने संख्या, 12वीं वर्षगांठ जो 12वीं कहते हैं संख्या, 12वीं एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, तो 12वीं संख्या का वर्षगांठ है। यहाँ से तोड़ेंगे तो मंगल ग्रंथि अभिवर्तते, मंगल ग्रंथि है, मंगल का मतलब मंगल, मंगल का मतलब मंगलमयी, मंगलमयी ग्रंथ, मंगलमयी ग्रंथ जो उत्सव होने वाला है, 12वीं मंगलमयी वर्षगांठ है, वर्षगांठ है, वर्ष मीन मनाया जाएगा, मनाया जाएगा, वर्षगांठ है। तद धन आत्मनम, तत् आत्मनः, पंचमी षष्ठी का रूप बनता है एक वचन में, आत्मनः, आत्मनः, आत्मनो, आत्मनः, आत्मनम, आत्मनो, आत्मनः, इस टाइप रूप चलता है, आत्मा, ठीक है। तो आत्मना जो रूप है पंचमी सृष्टि का एक वचन का रूप है भैया, ठीक है, ग्रहण करते हैं। अब देखिए कौन, ये आत्मा का रूप चलता है, आत्मा, आत्मानव, आत्मानः, आत्मनम, आत्मनो, आत्मनः। दूसरे में पहले में आत्माना हो जाएगा बहुवचन में, और दूसरे बहुवचन में क्या हो जाएगा, द्वितीय बहुवचन में आत्मनः। अब आत्मनः रूप वही जाए पंचमी षष्ठी में भी बनता है। तद आत्मनः पुराण, पुराण मीन पुराणे, पुराने, श्वशुरम माने श्वशुर, ससुर, ये अब इसलिए, तब इसलिए, अपने, इसलिए अपने, अपने कौन, पुराने ससुर, ठीक है। पुराने ससुर कौन हैं, पुराने ससुर का मतलब अब जान लीजिए, सीता माता के जो पिता हैं, हाँ जनक, वही के नाम, उन्हीं का नाम दिया जा रहा है, ठीक है, जनक। एतावतो मानवस्य राजर्षिवंशस्य, एतावतो इसलिए अपने पुराने ससुर, वयवस्तु मनुः, वय वस्तु और मनु, मनु की संतान रही होगी, मानवस्य माने मनु के, ठीक है। राजर्षि वंश, मनु से संबद्ध, मनु से संबंध, संबद्ध, राजर्षि वंशस्थ,
राजर्ष वंश के, राजर्षि वंश के प्रसविताः अस्विस्तारम, प्रसविता अस्विस्तारम, राजर्ष के प्रवर्तक पाप नाशक, राजर्ष वंश प्रसविता मीन उसके वंशज प्रस्ताविता मीन प्रस्तावित जो किए जाते हैं, प्रस्तावित, रस विस्तारम माने विस्तार जो किए थे, उस वंश का विस्तार कौन किए थे? राजा मनु ने। मनु के विस्तार हेतु अपहताम आत्मनः, अपहत यहाँ तक कर दीजिए, अपहत आप्त अपि, अपि अपि हो जाएगा मानम, देव स्वहस्ताव, स्वहस्ताव, यहाँ पर आपका अयादि संधि है भैया बड़े प्रेम से। एक या ए आए, अरे यार ए वाले लिखो, ए आए ओ आओ, यही तो है ना। एक स्थान पर आए, एक स्थान पर आए, ओ का स्थान पर आओ। थोड़ा श्रेणी गड़बड़ हो गया है, पहले वो होगा जो भी आओ होगा, तो आओ यही ग्रहण कर लो, यहीं तार निकालेंगे इधर ये तो आओ आएगा। क्या हो जाएगा? संधि होने के बाद तुरंत हम कर देंगे हस्तौ, दोनों हाथों से, तब यहाँ हलंत लग जाएगा आचितई, आचितई। कहने का मतलब राजर्ष वंश के जो प्रवर्तक हैं, अपहत आत्मानम, अपहत माने पाप नाशक देवम। कौन है पाप नाशक? देव मीन देवता, देवता कौन है? पाप नाशक। अपहत माने पाप नाशक, निरोधक, नाशक, पाप की नाशक। स्वहस्ताव अवचित, स्वहस्ताव यहीं कहीं होंगे सूर्य देवता। पाप नाशक देवम माने देवता वही सूर्य, ठीक है, सूर्य देवता की बात कर रहे हैं। अपने हाथों से, यहाँ हो गया तब अपने हाथों, स्व माने अपने, हाथों माने हाथों से, हाथों से, हाथों से। औचित्य मीन होता है हंसता, हस्त लिख देंगे ना, औचित्य इधर आ जाएगा, संधि नहीं करिएगा, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। औचित्य, औचित्य मीन होता है हाथों से चुने हुए, चुने, क्या चुने? पुष्पों के, पुष्पई, पुष्पों से उपासना करो। रूपतिष्ठित्वा यमवन, उपासना, उपासना करो। उपतिष्ठ, उप ही करेंगे तो उप आ जाएगा, उपतिष्ठ, स्व, उपासना करो, ठीक है। समझ में आ गया होगा बढ़िया सा पूरा। तमसा कह रही है, हे मुरला तू ही नाई जंतु, जानते हैं हमहू जानी थे, तो हुक्का क्यों बताए बा, हमहूस क्यों बताए बा, अब जान ले, ठीक है। और तो हुक्का के बताए था, तो हुक्का के बताए था भागीरथी को, भागीरथी हमें बताए हैं, तो हुक्का गोदावरी बताए हैं लोपामुद्रा से बतावे के लिए, लेकिन हम भागीरथी भगवती बताए हैं, जानते हो, तो ऐसा नहीं न, वही बात है। उक्तम अत्र अब बताया गया है कि इस भगवती भागीरथी मीन उस भगवती भागीरथी की पुत्री, नहीं कहीं हे पुत्री, यत्र देव देव यजन संभवे, यह यज्ञ भूमि जो है, यज्ञ भूमि से उत्पन्न, सीते, सीते मीन सीता, वही सीता यज्ञ भूमि से उत्पन्न। आज यह खलवास आस्मतो, आस
युष्मतो चिरंजीवी जो पुत्र है इनके लवकुश, इनकी 12वीं वर्षगांठ है। 12 जन्मवाश्रम संख्या मंगल ग्रंथि अभिवर्तते। इनकी 12वीं वर्षगांठ मंगलमयी गांठ है। जानते है तो कहन अच्छा। तदात्मनः, इसलिए मनः में आत्मनः, अपने मन को, अपने जो पुराणे आत्मानः, अपने जो अपने पुराण ससुरम, पुराने ससुर है जनक। एतावतम वैवास्तु, मनु के, मनवश्य माने मनु के संबंध से, मन को, मन से मतलब पीढ़ी वाले, मन के जो हैं, जो उनकी पीढ़ी होगी मन से संबंधित है। राजस्व वंशज, और राज के वंश से, राजर्ष वंशज, राजा के वंश हैं वो। प्रविष्टिता, प्रस्तावित, सविता, सवितारम अपहस्ता। यह देखो सविता, देव माने देवता है, सूर्य न लिखिएगा तभी तो कहें सविता। ये देखो सविता माने सूर्य होता है, सविता माने सूर्य, तभी तो कहे कहाँ चला गया। चलिए, सवितारम अपहता, जो सूर्य हैं वो पाप नाशक हैं। सूर्य कैसे हैं? सूर्य जो है पाप नाशक सूर्य देवता हैं। सूर्य देवता, सूर्य तो हैं ही, देवता भी हैं, पाप नाशक हैं। स्वाहस्तौ, अपने उनको देवता की अपने हाथों से चुने हुए फूल को उपासना करो। ठीक है, वहाँ भी फूलों की तोड़ने की उपासना सूर्य देवता की तो थी, शायद सूर्य देवता की ही थी। यहाँ भी दोनों तमसा मुरला है, वहाँ अनसुईया प्रियंवदा थी। अब आप समझ लीजिए कहाँ। तो वहाँ भी सूर्य देवता का अर्चने के लिए फूल तोड़ा जा रहा था, यहाँ कहते हैं उपासना करो आप भी। ठीक है, तो सीता के लिए सब हो रहा है, आप समझ लीजिए। सीता से संबंधित कह रहे हैं आप उपासना करो, मुरला को नहीं कह रहे हैं, जान लीजिएगा। सीता को परिपेक्ष ले करके सीता को भगवती गंगा में रहने का श्राप दिया था। ठीक है, थोड़ा सा और है, इसको और देखेंगे तब हम व्याख्या बताएंगे। व्याख्या बहुत ज़्यादा नहीं बताना है, इसमें व्याख्या उख्या आता होता नहीं है, इसलिए बहुत मुख्य मुख्य व्याख्या बताएंगे ना, बहुत ज़्यादा विस्तारित हो जाता है। आपको समझ लीजिए ये सब लाइनें जो है, जैसे कुशल 12 जन्मवाश्रम मंगलमय, यहाँ तक आपका हो सकता है सूक्त रूप बन जाए। ठीक है, और वश्य से लिया गया है, वश्य से देव यजनम संभोए, यहाँ से यहाँ तक ले दिया जाए। तो सूक्त का कोई वो नहीं है भरोसा, कहीं भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है। हाँ अब फिर तमसा उसी का आगे बात करती हैं। अभी तक उन्होंने अपने हाथ से चुने गए फूलों की उपासना करो कह रही हैं, वही बात फिर आगे हो रही है। ना त्वाम अवनिपिष्ठ वर्तनीम अस्य अस्तः प्रभावाद वन देवता अपि द्रक्ष्यति किमुत मत्स्या इति अहम अप्या आज्ञापिता तमसे त्वयि प्रकृष्टं प्रमेव वधूर्जानिकी अतः त्वमेवास्याः प्रत्यन्तरी भवः इति साहम अधुना यथा दृष्टम् अनुतिष्ठामि। इस टाइप बातें कर रही हैं। ना त्वाम, ना मीन नहीं, क्या नहीं अभी आगे बताएंगे। ना मीन नहीं, त्वाम मीन तुमको, ना मीन नहीं तुमको। कह रहे हैं भागीरथी कह रही हैं, इनसे बता रहे हैं कि भागीरथी हमसे इसे बताई थी, वही बात है यहाँ। भागीरथी बता रही हैं कि तुम जो है ना तुम अवनी पृष्ठम, यहाँ हलंत मार देंगे तो अवन ही हो जाएगा, अवन माने पृथ्वी हो जाएगा, भूतल हो जाएगा, पृथ्वी भूतल, पृष्ठ पृथ्वी तल पर, या हाँ अवनी मीन होता है पृथ्वी, अवनी मीन पृष्ठम,
पृथ्वी के भूभाग, भूभाग चाहे कह दीजिए भूभाग, वर्तिनीम असमः, फिर असमः तो प्रभावात, प्रभावात माने प्रभाव से, प्रभाव से तुमको यह विद्यमान जो भूतल है, भूभाग है, भूतल है, तुम मेरे प्रभाव से वर्तनी, तुम असमः प्रभावात, तुम वर्तनी, वन देवता कह रहे हैं, वन देवता आप भी दक्षत किमत तुम, कहने का मतलब है वन देवता भी नहीं देख पाएंगी, वन देवता भी नहीं देख पाएंगे, देखो नहीं देख पाएंगी, ठीक है। कह रही हैं भागीरथी, कह रही हैं कि ना मीन नहीं यहाँ आ गया है, त्वम पृथ्वी, इस पृथ्वी के भूभाग पर तुम मेरे प्रभाव से वर्तनी, वर्तनी मम, मत ये है ना मत प्रभाव, तुम मेरे प्रभाव से मत मम, मई रे, मत पंचमी हो जाएगा और मम जो है षष्ठी हो जाएगा, ठीक है। मत मम मई रे, मेरे प्रभाव से, प्रभाव से, प्रभावाद, प्रभावात पंचमी लगता है ना, पंचमी यहाँ लगा है, तो मेरे प्रभाव से इस तुम इस भूभाग में, इस अवनी मीन पृथ्वी पर मेरे प्रभाव से वन देवता भी नहीं देख पाएंगे। कीमत, किमुत, किमित मीन किम, किम, किम तो उत, और मरत्या, मरत्या मीन मनुष्यों की क्या बात है, और क्या आप बताऊं हम, जब वन देवता आपको नहीं देख पाएंगी तमसा, इसीलिए साथ में रहेंगी सीता के, सीता के साथ में रहेंगी अब, ठीक है। भागीरथी का आशीर्वाद है इनको, वन देवता भी नहीं देख पाएंगे, वन देवता राम के पास रहेंगे, यहाँ लिख लीजिए वन देवता बराबर राम, उसके आगे राम लिख दीजिए और तमसा के आगे सीता लिख दीजिए, ठीक है। तो ये लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे, कोई भी बेहोश होता है, इधर उधर कुछ कार्य होता है तो बताते हैं। तो मन देवता भी नहीं देख, साधारण मनुष्यों की क्या बात है, किम साधारण मनुष्यों की क्या बात है, इसी प्रकार से कहा। कौन कहा? भागीरथी ने इनको बताया, वही आपस में दोनों लोग वार्ता कर रही हैं। अहमपि, अहम, अहम धन आपि, आज्ञापिता, आज्ञापिता, अहम माने मुझको, मुझको जो है यह आज्ञा मिला है, अहम माने मैं या मुझको भी, आज्ञापियत मीन होता है बताना, ठीक है, जानकारी। मनुष्यों क्या बात है, उन्होंने मुझे, मुझे उन्होंने आज्ञापिता मीन आज्ञा दी, आज्ञा दी, किस लिए? तमसे कह रही हैं, तमसे कि तुम तमसा आज्ञा दी, तो मीन तुम, तुम्हारे, तो मीन तुमको जो है बधू जानी, प्रकृष्टम प्रमेय, अधिक प्रेम, प्रकृष्ट माने अधिक, प्रेमय, प्रेम, प्रेमय, यहाँ वृद्धरेच संधि, प्रेम धन ए हो जाएगा ना, प्रेम धन, प्रेम धन एव, प्रेमय, प्रेम ही, बहुत अधिक प्रेम बधूर जानकी करती हैं, बधू जानकी जो है सीता माता आपको अधिक प्रेम करती हैं, बधू जानकी तुमको अधिक प्रेम करती, बधू जानकी में सीता, बधू सीता जो है बहुत अधिक प्रेम करती, इसीलिए तुम उसके साथ में रहना। अतः, अतः त्वम, त्वम एवास्यः, एवधनस्य प्रयत्न, प्रयत्न अंतरीयु भव, प्रयत्न
अंतरीयो भव, तुम उनके साथ रहना। ठीक है, तुम उनके साथ, अतः तुम वश्यामिन, उसी के प्रयत्न रियु भव, उसी के साथ रहना। ठीक है, उसी के साथ रहना। इत मीन इस प्रकार ऐसा कहा। और साहम अधुना इसलिए अब हम कहते नहीं, इसलिए हम प्रण कर लिए, उन्हीं के साथ में रहेंगे। इसलिए अब हम यथा, जैसे हमको आज्ञा मिला है, आदृष्ट मीन कहा गया है, जैसे मुझे बताया गया है, अनुत्रिष्ठम मीन वैसे कार्य करूँगी। मनुत्रिष्ठम, मन मीन उसी प्रकार से कार्य करूँगी, जैसे मुझको बताई है भागीरथी गंगा जी, उसी प्रकार से मैं भी कार्य करूँगी। एक बार और देख लो। ना त्वाम निपृष्टवर्तिनीम मस्त प्रभावात, तुम इस पृथ्वी के भूभाग पर जो भूतल पर जितने लोग विद्यमान है, मम मीन मेरे प्रभाव से वन देवता भी नहीं द्रक्ष्यामा ने देख पाएंगे। कीमत मारतया, क्यों साधारण मनुष्यों की क्या बात है। इत मीन इस प्रकार, आहम आपी, इसी प्रकार मैं आज्ञा दिया, मुझको, मैं माने मुझको आज्ञा दिया। कौन दिया? वही भागीरथी तुमको, तमसा तुम्हारे अधिक प्रकृष्टम में, तुम्हारे अधिक प्रेम संचार से वह जान की तुम्हारे प्रेम में ज़्यादा रहती हैं तुम, इसीलिए अतस्त में वश्य, तुम उन्हीं के साथ प्रयत्न रियु, तुम उन्हीं के साथ में रहना। सहसम अधुना, इसीलिए यथादृष्टम अनुतृष्टा में, इसी प्रकार जैसे कहीं वैसे कर रहे हैं। सीधी सी बात है। ठीक है, वही बात है। भूतल पर विद्यमान तुमको मेरे प्रभाव से पृथ्वी नहीं देख पाएंगे, बंदे होता साधारण मनुष्य की क्या बात है। और मुझसे उन्होंने आज्ञा दी है कि तम सब धो, जानकी तुमसे बहुत अधिक प्रेम करती है, था तुम भी उनके साथ रहना, इसलिए मैं उनके आदेश अनुसार पालन करती हूँ। ठीक है, चलिए अब इसका थोड़ा सा टिप्पणी है, मुख्य देख लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। हाँ, व्याकरणात्मक टिप्पणी देखें। उपश्रुत सुनकर उपधन श्रोधन ल्यप का या शेष रहता है, उपदेशेन बहाने से। और ये आपका तीसरा हो गया गृहचार, घरेलू काम, राजधानी में रहते हुए, अभ्युदायिक उन्नतिकारी। ठीक है, व्यापृतस्य लगे हुए, विधन आधन वृद्धनत्ता, अव्यग्रस्त जो व्यस्त न हो, आश्वासनीय आश्वासन दे सकेगी, कुशलयोः कुशलौ कुशश्च और लवश्च तयोः द्वंद्व समासः। ठीक है, द्वादश 12वें द्वादश, दौ च दश च द्वादश, ये भी द्वंद्व समास है। पुराण पुराणेश्वर, पुराणेश्वर मतलब होता है, वह हमने बता दिया है, जनक बता दिए थे ना, तो ससुर को मतलब वही होंगे ससुर। लेकिन अब इन लोग आपस में बात कर रहे हैं, हो सकता है इनके ससुर जो है सूर्य होंगे, तो सूर्य दिया गया, सूर्य मानिएगा। ठीक है भैया, ठीक है। तो पुराण ससुर तम सम कर्मधारय समास है, कर्मधारय विशेषण विशेष होता है। मानवस्य मनुवंशी के लोग हैं, मनो अयम आनवा तस्या, मनुधन अण प्रत्यय लगा है, इसको देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा मनुधन अण से मानव हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से दो एक ठोर है, बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रश्न विस्तारम उत्पादन या जन्म देने वाली है। प्रधन शोधन तेजधन द्विवचन है। अपहत माने पापों का नाश, अपहत। अवस्वा हस्ताविव होता है, अपने हाथों से चुने हुए। उपतृष्ठ लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। ठीक है, लोट लकार मध्यम पुरुष, ये मौन है, पहले ही मैंने बताया था। और पूजा के अर्थ में होता है देव पूजा, आत्मनेपदी के रूप चलते हैं। हाँ, और अवनि में अवनि पृष्ठे इति, अवनि पृष्ठे, हाँ, डीप प्रत्यय लगा है अवनि में। प्रकृष्ट अधिक प्रेम करने वाला,
वो प्रकृष्ट प्रेम यशस बहुब्रीहि समास है। और उसके बाद प्रयत्न प्रयंतरी री भव, साथ रहना समीप रहना। अप्रत्यंतर प्रत्यंतर भव, यहाँ चिव प्रत्यय है। चिव प्रत्यय जानते हैं भाव तद्भाव के रूप में लगता है। ठीक है, भाव तद्भाव, अभाव का रज में अगर कोई चीज़ अभाव है तो उसको भाव हो जाता है, चिव प्रत्यय लगता है। तो यथादिष्टम आदेशानुसार अनितक्रम अव्ययभव। ठीक है, चलिए मुरला का फिर कथन आ गया है। अभी तो तमसा अपनी बात कही है, मुरला का कथन देखते हैं। हाँ, अब फिर अपनी बात मुरला कह रही हैं। ठीक, अहम अपि एतम वृत्तांतम भगवत्यै लोपः मुद्राय निवेदयामि। रामभद्र था, यहाँ पर हो जाएगा अपि आगतः। ठीक, आगतः एव एति तर्कयामि। तर्कयाम मीन अनुमान। ठीक है, अहम अपयेतः, अहम मैं भी, अहम माने मैं, अप मीन भी, एतः मीन यह, मैं भी और यह। वृत्तांत मीन समाचार, वृत्तांत में समाचार, यह समाचार भगवत्यै, भगवता माने भगवती, भगवती ही लोपा मुद्रा को, लोपा मुद्रा को बताती हूँ, को निवेदयाम माने बताती हूँ। लोपा मुद्रा कौन है जान ही रहे हैं। हाँ, राम भद्रो अपि आगतः एवं एत तर्कयामि। राम भद्र भी आ गए हैं, मेरा ऐसा अनुमान है। राम भद्र आ गए हैं, एवाति, मेरा ऐसा अनुमान है, मेरा ऐसा मेरा अनुमान है। एव ही मेरा ऐसा अनुमान है। तर्कयामीन अनुमान है, मेरा ऐसा अनुमान है कि राम भद्र आ गए हैं, अब कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, जब लोपा मुद्रा के संदेश ही है और मुरला लाई थी और उनको देना था, क्या नाम है, भगवती किसको देना था, गंगा को, गंगा गोदावरी को, गोदावरी संदेश देना था, क्योंकि गंगा के समीप में रहती ही थी सीता माता, तो उन्हें संदेश देना था। लोपा मुद्रा कही थी, तो वो भी और इनको भी भागीरथी कही हैं। तो कहने का मतलब दोनों इधर आ करके मिल रही हैं, वही कह रहे हैं, वो भी आ रही हैं, कौन, लोपा मुद्रा आ रही हैं। अब मैं बताती हूँ यह समाचार उनसे भी। ठीक है, और रामभद्र भी आ गए हैं, अब मेरा अनुमान लग गया है। ठीक, रामभद्र आएंगे और उसके बाद तब एक श्लोक झोंक रही हैं तमसा। ठीक है, अब तमसा कह रही हैं तत इदम इयम, गोदावरी है, गोदावरी है, और री है, रदात्रि अत्र है। ठीक है, रदात्र हत्या, गोदावरी है, ता है क्या है, ना है, रात्रि गत्या। ठीक है, ये कह रहे हैं तो सीता गोदावरी के अगाध सरोवर से निकल कर, गोदावरी जो है, गोदावरी ने, अगाध मीन बहुत ज़्यादा, जो सरोवर है उसी से निकल कर, अगाध, रात्रि गोदावरी है ही है, यहाँ तोड़ेंगे तो अर्धा हो जाएगा, अर्धरात्रि,
रात्रि नहीं है, हाँ यहाँ रदान हो जाएगा और निर्गत्य हो जाएगा, ठीक है, निर्गत्य हो जाएगा। और यह गोदावरी अगाध जो है सरोवर, सरोवर मीन जानते हैं सरोवर में फूल खिलता है, और निर्गत मीन वही निकल कर आ रही हैं, कौन, गोदावरी आ रही हैं, वही बात है। और तमसा तब श्लोक के माध्यम से कह रही हैं, और यह मंजुभाषिणी है श्लोक जो है, और उत्प्रेक्षा अलंकार है। परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम दधति बिलोक बगरी बिलोल कबरी कुमाननम करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरणी विरह व्यथैव वनमेति जानकी। परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम। परिपांड मीन पीला हो गया है, पीला हो गया है। दुर्बल मीन होता है दुर्बल हो गया है, कृशकाय हो गया, दुर्बल हो गया है। कपोल जो है कैसे हो गया है, कपोल एकदम दुर्बल हो गया है। कपोल सुंदरम, कपोल जो है, कपोल कैसे हो गया है, सुंदरम, सुंदर हो गया है, सुंदर दिख रहा है। कपोल से मनोहर तथा चंचल से, कपोल सुंदर, सुंदर में सुंदर लग रहा है। ददती बिलोलक बरी, बिलोल कबरीक माननम, ठीक है, कबरीक माननम। अब दधती में ऐसा दिखाई दे रहा है, ये बिलोल कबरीक, चंचल नेत्रों वाले, केश वाले, चंचल केश से युक्त हो करके, पास युक्त से हो करके मुख धारण करती हुई, आननम यहाँ हो जाएगा बकरीकम, आननम हो जाएगा। आननम माने उनका मुख जो है, मुख दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है उनका मुख, पीला, दुर्बल, कपोल, तब जाके सुंदर दिखाई दे रहा। पीला माने कृशकाय हो गया है, दुर्बल माने एकदम छीणकाय हो गया है, कपोल माने उनकी कपोल गाल, और सुंदर मीन सुंदर ऐसा दिख रहा है। विलोक मीन चंचल केश से युक्त हो करके वह कपोलों से मनोहर, चंचल केश माने बाल, पास युक्त हो करके उनका मुख दधती मीन दिख रहा है, या धारण करती हुई, दधती धारण करती हुई। और करुणस मीन करुणा की मूर्ति मूर्ति अथवा हो जाएगा, अथवा मीन करुणा की मूर्ति हो गई हैं। उनका शरीर मीन उनका शरीर जो है एकदम करुणा से मूर्ति बन गई हैं। और यह सीता माता जो है जानकी में, यहाँ ले लीजिएगा जानकी अब यहाँ जो है आप पहले कह दीजिए इस लाइन में, जानकी के करुण से शरीर भरा हुआ, मूर्ति से लग रही है उनका शरीर। और विरह से व्यथित हो करके बनम एति शरीरधारी वियोग से तुल्य पंचवटी आ रही हैं। विरह से युक्त हो करके बनमेति जानकी, बन को आ रही हैं, ठीक है। कौन आ रहा है, सीता माता जो है कर्ता हो जाएंगे। कहाँ आ रही हैं, करुणस्य मूर्ति रथवा के रूप में है जो है बनमेति जानकी, बन को आ रही हैं। और इधर देख लीजिए और कैसे उनका हो गया, परिपांडु दुर्लभ कपोल सुंदरम। उनका कपोल और एकदम जो सुंदर था वह एकदम पीला काय हो गया है, दुर्लभ हो गया है, दुर्बल हो गया है। और बिलोल केश से पास युक्त होकर उनका आनंद माने मुख एकदम दुर्बल, कपोल, पीला पड़ गया है। करुणस मूर्ति रथवा है उनके शरीर, और वह जानकी करुणस मूर्ति रथवा हैं, अथवा करुणस मूर्ति हो गई है।
एकदम मूर्ति जैसे हिलती डुलती नहीं, उस टाइप हैं। विरह व्यथे वो मन में इति जानकी, विरह से युक्त होकर के वह जो है हाँ करोड़ रस की, एकदम करोड़ रस माने करोड़ रस की एकदम बहुत प्रधानता हो गई है। और यहाँ तोड़ लीजिए, विरह अलग हो जाएगा, व्यथ अलग हो जाएगा, आय और ई मिल करके एव हो जाएगा व्यथ। विरह व्यथे व्यथ यू के समान जब आए तो जान लीजिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, जन जानो मन मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार है। किसके समान? देख करुणा के समान एकदम दिख रही हैं। यू जहाँ आया है तो हम खींच लिहा, अगवा लिख लिहा उत्प्रेक्षा अलंकार अहमन बा ना। विरह व्यथे वन में जानकी में कौन सा अलंकार है, तब आप फंस जाएंगे। तो इसीलिए अभी से यहाँ जानते रहें, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, और भी आ सकता है, पर पांडे किसके द्वारा कहा गया है? तमसा के लिए है। तमसा कह रही हैं किसके लिए? सीता के लिए कह रही हैं। अलंकार पूछा जाएगा तो आप उत्प्रेक्षा अलंकार आप बताएंगे। ठीक है, मंजुभाषिणी छंद है यह 2001 में आया, 2004 में आया रहा। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जान लीजिए यह लाइन दोनों। करुणस मूर्ति अथवा, करुणस मूर्ति है अथवा शरीरणी, इनकी करुणा की मूर्ति जैसे है, करुण रस की एकदम मूर्ति के समान है इनका शरीर। विरह व्यथे, विरह से युक्त हो करके है, वन में जानकी, वन में आ रही हैं जानकी। ठीक है, वन मतलब वही पंचवटी। ठीक है, अब तो आप लोग कर लेंगे, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, दधती में यहाँ धारण कर रहे हैं। धारण क्या धारण करती हुई? यही पीला कपोल पेश पाश आननम मान इनका मुख, कबरी केश युक्त, कबरी जो केश युक्त बिलोल हो गया, चंचल हो गया है। इनका केश से पास एक तो जो बाल है एकदम एकदम कृष्काय हो गया है। और आननम माने इनका मुख, मुख भी एकदम पीला पड़ गया, दुर्बल हो गया, कृष्काय हो गया है। बिलोला सुंदरम सुंदरम। ठीक है, चलिए ठीक है, थोड़ा सा टिप्पणी देख लीजिए बस, उसके बाद तब। हाँ, टिप्पणी देख लीजिए। टिप्पणी आपका है भगवती ही लोपा मुद्रा, निवेदयाम बताती हूँ, निवेदन करती हूँ। निधन विद धन अड़िच, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन होता है निवेदयाम। लट लकार, लट प्लस यू वन, ठीक है, यू वन उत्तम पुरुष एक वचन। तर्कयाम अनुमान करती हूँ, गोदावरी, गोदावरी के बड़े तालाब से, गोदावरी निर्गत मीन निकल कर, परिपांडु मीन पीला पड़ गया है, दधती मीन धारण करती है, धा धन श्रत धनडीस, गीस प्रत्यय लगता है धा को, धा पर। और विलोल चंचल, करुणश सीता का शोक जो है मूर्ति के समान हो गया है। करुणश मूर्ति इसीलिए कहा गया है। शरीर ऋणी, शरीर धारी, शरीर धन, इन्हीं धन डीप प्रत्यय लगा है। विरामीन वियोग में पीड़ा के सदृश उत्प्रेक्षा अलंकार है पूरे में। ठीक है, नीचे वाली लाइन जरूर यू जहाँ लगा है, ये दोनों लाइन में आप समझ लीजिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। करुणश मूर्ति अथवा शरीरणी, विरह व्यथेव वन में जानकी। करुणश मूर्ति, इनका करुण जो है मूर्ति के समान हो गया है। तो यहाँ क्या हो गया? उत्प्रेक्षा लजन जानो मन मानो, मूर्ति के समान मानो, तो मन जानो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। इनका शरीर जो है एकदम मूर्ति, करुणा जो है मूर्ति के समान लग रहा है। और विरह व्यथेव, विरह जो है इनकी, विरह जो वेदना जो है, वन में जानकी, इस वन में कौन आ रहा है? जानकी सीता आ रही हैं। वही तम मुरला कह रही हैं तमसा से, हाँ तमसा कह रही हैं मुरला से। तमसा का वाक्य है, याद कर लीजिएगा। फिर अगले भाई मुरला भी अपना श्लोक एक बाँचेंगी उसके बाद। ठीक है, आज यहीं तक रहेगा। आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए, लाइक और कमेंट अवश्य करें जहाँ आपको लग रहा है करना चाहिए।
आप अवश्य करें। अब उसके विषय में मान लीजिए अगर कहीं हो रहा है कुछ बातें तो उसके बहुत वीडियो कभी-कभी बड़ी बना देते हैं, घंटों-घंटों बना देते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप अवश्य बताइएगा। जो डेली देख रहे हैं तो अवश्य बताएँ कि बहुत ज़्यादा बड़ी बन रहा है, और बहुत शॉर्ट बनाएँगे, आधा घंटे तक बना देंगे, 40 मिनट आप लोग देखा करें, लेकिन इस बात को कह रहे हैं, ठीक है। और भी आपको नहीं अगर कहीं समझ में आ रहा हो तो आप बताइएगा, चाहे श्लोक में, चाहे कथन में, चाहे और कोई, हाँ, तो आप अपनी बातें रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप यही तृतीय लेशन इसमें चलेगा और उसके बाद भगा के चलेंगे, फिर चतुर्थ पंचम षष्ठम वही मुख्य सूक्त वाक्य बता देंगे, ठीक है, ठीक है। अभी अभिज्ञान के भी टेस्ट पेपर कराने होंगे, हाँ, 60-70 बनाने हैं, बन रहा है, आपको रेडी हो जाएगा तो और सूचना मिल जाएगी, ठीक है। अभी कल आपको फर्स्ट पेपर का हुआ है टेस्ट, आप लोग देख लीजिएगा, हाँ। तो झारखंड पीजीटी और जान लीजिए जो नेट के लिए या कोई भी एलटी के लिए फर्स्ट पेपर, ये सब के लिए 30 क्वेश्चन इसलिए मैं बनवा देता हूँ, उसकी मैम पढ़ाएंगे और आप लोग अवश्य पढ़ लिया करें, ठीक है। प्रैक्टिस सेट उसमें चलता है, प्रैक्टिस सेट 1 2 3 4 5 इस टाइप चल रहा है। जो हमारा संस्कृत के चलेगा तो भी भाग 1 भाग 2 चलता रहेगा, ठीक है, जिससे कि आप भ्रमित ना हो। उसका प्रैक्टिस सेट 1 1 1 2 3 4 5 इस टाइप चलेगा। इसका जो है भाग 1 भाग 2 कोई भी भाग वाइज चलेगा, जैसे जैसे टेस्ट पेपर कराएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से इतनी देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।